सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने पिछली वीडियोस में जाना था एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और अपने विंडोज़ डेस्कटॉप के बारे में, यानी कंप्यूटर पे जो हमारे सामने सबसे पहली स्क्रीन आती है यही हमारा विंडो डेस्कटॉप कहलाता है। और इस विंडो डेस्कटॉप के अंदर हमने जाना था कि इनको आइकॉन्स कहते हैं। ये बैकग्राउंड है, नीचे ये जो पट्टी है यहाँ से यहाँ तक नीचे, इसको हम टास्क बार कहते हैं और ये हमारा स्टार्ट मेनू है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो एक्चुअली ये आइकॉन्स होते क्या हैं? ये जो आइकॉन्स हैं ये किसी न किसी प्रोग्राम के एक सिंबल है, एक चिन्ह है, प्रतीक है। यानी कि आप सिंपली इन आइकॉन्स पे क्लिक करके, एक्चुअली आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा अपने माउस से। डबल क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स को खोल सकते हैं। यानी इस आइकॉन्स का यूज इसलिए होता है कि हम सिंपली इन पे अपने माउस से 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये कोई प्रोग्राम खुल जाएंगे। जैसे गूगल क्रोम मुझे चलाना है तो मैं अपने इस माउस से 2 बार क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा गूगल क्रोम खुल जाएगा। तो इसके लिए ये यूज किए जा सकते हैं। सॉर्टिंग आइकन्स। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी न किसी क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे ए नाम वाला पहले रहे, बी नाम वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, इस तरह से किसी क्रम में हम व्यवस्थित करने को सॉर्टिंग कहते हैं। तो हम आइकन्स को सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अपने माउस से आप पहला स्टेप देख सकते हैं, बता रहा है कि स्टेप 1 है कि राइट क्लिक करिए अपने माउस से। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एक उसमें ऑप्शन दिखाई देगा, सॉर्ट बाई। तो राइट क्लिक, सॉर्ट बाई, इस पर क्लिक करिए। स्टेप 2 इसमें से कोई चूज कर लीजिए। यानी पहला वाला नेम है, अगर आप नेम पे क्लिक कर देंगे तो ये ABCD के रूप में ये आइकन हो जाएंगे, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसे करके। लेकिन वहीं पे आप अगर इसमें से साइज, दूसरा साइज चूज कर लेते हैं तो साइज हो जाएगा सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी वो साइज के आकार से हो जाएगा। इसी में अगला भी देख सकते हैं कि अगला है आइटम टाइप। यानी एक तरह की फाइल पहले होगी, फिर दूसरे टाइप की फाइल, फिर तीसरे टाइप की फाइल, ऐसे हो जाएगी। और सबसे लास्ट वाला डेट मॉडिफाइड। यानी जो जो पहले बना होगा, यानी कोई 3 मई को बना होगा तो पहले होगा, 4 मई वाला उसके बाद, 10 मई वाला उसके बाद, इस तरह से। तो इस तरह को सॉर्टिंग करते हैं। किसी भी हम इन आइकॉन्स को किसी भी तरीके से सॉर्टिंग यानी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप सिंपली उसको सॉर्टिंग या एक क्रम में बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप पे जो आइकन दिख रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हो जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है कि इतना सारा फैला हुआ है पूरे डेस्कटॉप पे। तो आप चाहते हैं कि मैं उनको छुपा के रखूं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको निकाल सकूं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं फिर से कुछ स्टेप दिया हुआ है। स्टेप 1, राइट क्लिक करिए और उसमें व्यू को चूज करिए। यानी जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे व्यू दिखाई देगा। यानी माउस से हमेशा आप लेफ्ट वाला क्लिक करते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप राइट क्लिक करना है, दाहिने तरफ वाला क्लिक करेंगे तो ये मीनू खुल के आएगा, ऐसा वाला, ये वाला। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे व्यू में सामने एक और खुल जाएगा, ऐसा। ठीक है। स्टेप 2, क्लिक शो डेस्कटॉप आइकन। तो जो आप इसमें देख सकते हैं कि एक जगह ये तीर बता रहा है, यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन दिखा रहा है, उस पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब आपने कहा है कि मुझे शो करो, दिखाओ। उस टिक को आप हटा दीजिए। यानी जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से वो टिक अपने आप हट जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं वो आइकन्स अब दिखना बंद हो जाएंगे। यानी सारे आपके आइकन्स गायब हो जाएंगे और वो फिर दोबारा आप लाना चाहते हैं तो इसी तरीके से जाएंगे, राइट क्लिक और व्यू में जाके, और आप इसमें उसी पे टिक कर देंगे वापस, शो डेस्कटॉप आइकन, तो वापस से दिखाई देने लगेगा। तो ये तरीका है उनको दिखाने और छुपाने का।
टास्क बार आप जानते ही हैं, हमारे डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले हिस्से को टास्क बार कहते हैं, राइट। इसमें सबसे बाईं तरफ स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू के बाद जो आपने प्रोग्राम खोला है वो दिखाई देता है। इस वाले एरिया को मिडिल सेक्शन कहते हैं, जहाँ पे अक्सर आपको कंप्यूटर का साउंड नेटवर्क दिखाई देता है, इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। और सबसे दाहिने तरफ एक पतला सा एरिया होता है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप हमको दिखाई देने लगेगा। ये सपोज कीजिए आपने डेस्कटॉप पे कई सारी फाइल खोली हुई है और डेस्कटॉप नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो पीछे का डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा, राइट। इसी में हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं मिडिल सेक्शन वो एरिया है जहाँ कुछ प्रोग्राम होते हैं, इनको हम क्लिक करके जल्दी से खोल सकते हैं। सिस्टम ट्रे वो एरिया है जिसमें सिस्टम का करेंट डेट और टाइम दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं डेट और टाइम दिखाई दे रहा है सिस्टम ट्रे। सबसे दाहिने तरफ मैंने बताया कि शो डेस्कटॉप बटन एक छोटा सा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका डेस्कटॉप का पीछे का हिस्सा दिखाई देने लगेगा। तो ये इस तरीके से आप अपने इस टास्क बार को यूज कर सकते हैं। तो ये इस पूरे का नाम है टास्क बार, राइट। आइए कुछ एमसीक्यू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कंप्यूटर को वर्किंग के योग्य बनाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हमारा डब्बा है, कोई काम नहीं करेगा। तो इसमें से क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन एक नहीं है। मैंने बताया था कि जिस पे हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो हम काम करते हैं वर्ड पैड पे, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और बाकी ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी यही दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब यही राइट होगा। दूसरा है ए एन डैश इज द स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को आपको खोलना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम खुल जाएगा। टास्क बार पे नहीं, आइकन पे यस, व्यू पे नहीं। व्यू तो देखने के लिए है कि हमको डेस्कटॉप का आइकन देखना है कि नहीं देखना है, लेकिन यहाँ का सही आंसर होगा आइकन। यानी हम आइकन पे, जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बने हुए थे उस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम खुल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट बटन। ये तो आप इजीली इस चीज़ को जानते हैं, स्टार्ट बटन में सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इसलिए आप सिंपली कोई भी प्रोग्राम खोलना हो तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो जितने प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे हैं सब दिखाई देने लगेंगे। उसमें से जिसको आप ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार आप हमेशा देखते हैं कि नीचे होता है, आप चाहते हैं कि वो नीचे न रहे, वो कहीं साइड में रहे। आप यहाँ देखते हैं ये करके दिखाया है इसने कि कैसे हम टास्क बार को यहाँ नीचे से ले जाके दाहिने साइड में कर सकते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करिए। जैसे ही आप टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लॉक द टास्क बार। इस पे भी राइट लगा, इस राइट को हटा दीजिए। आपका टास्क बार आप कहीं भी घुमा सकते हैं। अब इसको माउस से क्लिक करिए और आप किसी भी एरिया में इसको उठा के ले जा सकते हैं। नीचे से साइड, ऊपर, दाहिने, कहीं भी ले आ सकते हैं। यहाँ ले आ सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ ले गया है ऑलरेडी, यानी उस खाली स्टिक को आप हटा देंगे यहाँ से, स्टिक को, लॉक द टास्क बार को, तो ये आप इसको चारों तरफ कहीं भी ले आ सकते हैं। नेक्स्ट है गैजेट। तो गैजेट वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिक्चर पजल हो गया, स्लाइड शो हो गया, फीड हेडलाइंस, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब क्या है, गैजेट्स हैं। तो आप इनको यहाँ भी देख सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है कि डेस्कटॉप पे दाहिने तरफ कैलेंडर बना हुआ है, कोई पिक्चर स्लाइड शो हो रहा है, कोई पिक्चर पजल चल रहा है। इनको हम गैजेट कहते हैं। तो ये डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
सिस्टम ट्रे इज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम ट्रे कहाँ होता है, हमने देखा था टास्क बार पे होता है। विंडोज 7 डेस्कटॉप डिस्प्ले गैजेट ऑन द, जो गैजेट डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस साइड में हो रहे हैं, तो राइट साइड में हो रहे हैं, दाहिने साइड में। आप देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप पे किधर दिखाई दे रहे हैं, दाहिने साइड में, राइट। आइए देखते हैं शॉर्टकट बटन्स इन विंडो। आप कोई भी विंडो खोलते हैं तो उसमें देखते होंगे विंडो के यहाँ साइड में ये बटन होते हैं, ये 1 2, और ये इसी के अंदर ये भी होता है और ये तीसरा होता है, यानी ये दो एक साथ होते हैं। ये तीनों बटन यहाँ पे होते हैं, आप जानते ही होंगे। इनके यूज़ क्या क्या है समझ लेते हैं। इसका मतलब है मिनिमाइज, यानी आपका जो प्रोग्राम खुला हुआ है वो मिनिमाइज होकर नीचे चला आएगा यहाँ, और प्रोग्राम यहाँ से बंद हो जाएगा। मैक्सिमाइज, यदि अगर आपका छोटा सा प्रोग्राम है और मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वही आपका प्रोग्राम बड़ा सा हो जाएगा। रीस्टोर, रीस्टोर से क्या होगा, जो बड़ा प्रोग्राम है वो वापस से छोटे में चला आएगा। यानी किसी छोटे प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज और बड़े प्रोग्राम को छोटा करने के लिए रीस्टोर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से बंद होकर यहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा और खाली हो जाएगा सब, राइट। वहीं आप क्लोज पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, प्रोग्राम कहीं दिखाई नहीं देगा, राइट। पॉइंटर शेप्स, माउस पॉइंटर का अलग अलग शेप देखा होगा आपने। अगर ये शेप है तो समझ लीजिए आप इससे कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल सेलेक्ट किसी चीज़ को। अगर ये शेप है तो इसका मतलब मूव कर सकते हैं, यानी जो विंडो आपकी खुली हुई है ये शेप है तो आप विंडो को कहीं भी घुमा के इधर उधर ले जा सकते हैं। अगर ये शेप है इसका मतलब कि किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो ABCD लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है, इसका मतलब कि आप विंडो को ऊपर से नीचे खिसका सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर नीचे वाला सेलेक्ट है तो आप विंडो को बाएं से दाएं छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे माउस पॉइंटर्स। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटर, जिस तरह से आप अपने घर पे कैलकुलेटर यूज करते हैं वैसे ही कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में आपको मिलेगा कैलकुलेटर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कैलकुलेटर सामने खुला हुआ दिखाई देगा। नॉर्मली आप माउस से इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे आप घर पे अपना कैलकुलेटर यूज करते हैं। आइए जानते हैं टच स्क्रीन कंप्यूटर्स। जो हमारी टच स्क्रीन टैबलेट होती है या स्मार्टफोन होता है या कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिनको हम टच करके चला सकते हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर्स ही हैं। ये सब कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, चाहे हमारा टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे टच स्क्रीन मॉनिटर हो। जैसे हमने समझा कि हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़, यूनिक्स, MS-DOS इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसे ही हमारे जो टैबलेट या स्मार्टफोन होते हैं, जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके लिए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल या टैबलेट में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला एंड्रॉयड, जो आपके हाथ में हो सकता है, हो सके विंडोज़ फ़ोन हो आपके पास तो उसमें विंडोज़ होगा। अगर आपके पास एप्पल का होगा तो iOS होगा, राइट। तो इनको एंड्रॉयड को देखिए गूगल ने बनाया है। जो एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है उसको गूगल ने बनाया है। कि विंडोज़ फ़ोन आपके पास है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है, जिसने हमारे कंप्यूटर के अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को बनाया है। उसी ने विंडोज़ फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाया है। और iOS अगर आपके पास है तो इसको एप्पल ने बनाया है, यानी जो आईफोन वगैरह होते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो सबसे पहला एंड्रॉयड फ़ोन आया था सितंबर 2008 में, सबसे पहला एंड्रॉयड बना था। और अभी नया नया सबसे लास्ट आया है 2017 में। विंडोज़ जब स्टार्ट हुआ तो विंडोज़ फ़ोन 7 सबसे पहले 2010 में आया, और सबसे जो नया आया 2015 में। इसके बाद कोई नहीं आया। एप्पल ने सबसे पहला निकाला था जून 2007 में, और अभी आप देख सकते हैं कि इसने निकाला है जून 2017 में, सबसे नया वाला। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि लेटेस्ट, आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.0 ओरियो चल रहा है, विंडोज़ फ़ोन में 10 चल रहा है, और iOS 11 चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे। इसको आप कई बार वीडियो को देख के और लर्न कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम।